आप बटुकेश्वर जी के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं। शायद बटुकेश्वर के बारे में आप भी इतना नहीं जानते होंगे और बाकी लोग भी नहीं जानते होंगे। 5% 10% लोग जानते होंगे कि बटुकेश्वर नाथ है कौन। बटुकेश्वर नाथ ही भगत सिंह का सबसे सच्चा दोस्त था। जो नाम फेमस हुए हैं भगत सिंह, सुखदेव, इनके साथ बटुकेश्वर भी था। इन सब के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, है ना, जिनको फांसी की सज़ा नहीं दी थी। फांसी की सज़ा उन तीनों को दी थी। तो जब इन तीनों को फांसी की सज़ा दी और बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी, तो बटुकेश्वर दत्त को लगा कि हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपमानित महसूस कर रहे थे कि उन तीनों को फांसी दी गई है लेकिन हमें फांसी नहीं दी गई है, हमारा ये सबसे बड़ा अपमान है। खूब रोए थे, बोलते रहे कि ये बताओ, ये तीनों रिहा हो गए, मैं रह गया। हम्म, मैं बच गया, ऐसा बोल रहे थे बटुकेश्वर दत्त। इनके बारे में नहीं जानता कोई। चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि मुझे क्यों नहीं दी फांसी, मुझे क्यों नहीं दी फांसी, मुझे क्यों रिहा कर रहे हो। तब फिर वहां से एक पत्र आया था। बटुकेश्वर दत्त को खूब समझाया गया। बड़े बड़े नेताओं से समझाया गया कि भाई वो तीनों की को फांसी इसलिए दी गई है क्योंकि वो फांसी लायक थे। तुम फांसी लायक नहीं हो। लेकिन उनको सिर्फ याराना दिखाई दे रहा था, दोस्ती दिखाई दे रही थी। दोस्ती का अर्थ यही है। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे राम किशन जी। उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि अब आप रिहा हो रहे हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप बदहवास जो होते हैं सदमा उसमें हैं। तो उनने बोला कि आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। ये शब्द थे मुख्यमंत्री के बटुकेश्वर दत्त के साथ। तब फिर आखिरी शब्द बटुकेश्वर दत्त ने ये कहा था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे फांसी तो चाहिए थी, फांसी नहीं मिली, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, इतना कायर नहीं हूँ। लेकिन जब भी मेरी मौत होती है तो भगत सिंह, सुखदेव के आसपास ही मुझे दफनाना। ये उनकी आखिरी विनती थी। तो अपने लिए ऐसी चीज़ें मांगना चाहिए कि मौत में भी किसी ऊंचे हाई लेवल लोगों की संगत रहे। हम्म फिर उसके बाद हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पास में उनकी समाधि बनाई गई थी बटुकेश्वर दत्त जी की।